राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं। अगर ये आपको मेरी ड्रेस और कैप पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसे हम बनाते हैं। ये वीडियो मैंने पहले से बना के अपलोड कर रखी है, इसका लिंक मैं दे दूँगी। और जो इसका लास्ट वाला राउंड है, इसमें केवल मैंने 4 क्रोशिया बढ़ाए हैं और नहीं सब चैनल में सिंगल एक एक क्रोशिया बनाया है। और मैं इसमें सादा घेरे में चेन काउंट नहीं करती हूँ, तो इसलिए चेन नहीं गिनूंगी और क्रोशिया वाली चेन में ही हुक डाल के क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 3 चेन बना के वापस इसी चेन में हुक डालूंगी और क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4। और ये क्रोशिया यहाँ तक ऐसे बनाने के बाद ये कलर लगाना है, तो पहले ऐसे अपनी लूप बनाऊंगी। लूप बना के ये यहाँ ऐसे जॉइंट करूंगी और ये दोनों धागे साथ में ऐसे पकड़ के और अब यहाँ इस चेन में क्रोशिया बनाऊंगी। पहले क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनानी है, वापस इसी चेन में क्रोशिया बनाना। ये क्रोशिया यहाँ इतना छोड़ना, दूसरा कलर ऐसे लेन पकड़ना और इसमें ऐसे लिकाड़ेंगे। अब ये दोनों धागे ऐसे साथ में रखने, ये धागे ऐसे साथ में रखेंगे और अब 1 2 3 4। अब इसे यहाँ ऐसे छोड़ेंगे, दूसरा कलर लगाएंगे, पहले ऐसे लिकाड़ेंगे। अब क्रोशिया बनाएंगे, क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे, चेन बना के वापस यहीं क्रोशिया बनाएंगे। ये क्रोशिया यहाँ इतना ऐसे छोड़ेंगे। अब ये क्रोशिया 1 2 3 4। ये क्रोशिया यहाँ अब इतना छोड़ेंगे। अब दूसरा वाला कलर लेंगे, इसे ऐसे लिकाड़ने के बाद अब क्रोशिया बनाएंगे। एक, अब एक चेन बनाएंगे, अब फिर वापस क्रोशिया यहीं बनाएंगे। अब दूसरा कलर लेना है, दूसरा कलर लेके 1 2 3 4। इसे यहीं ऐसे ही पकड़ेंगे। पहले क्रोशिया, फिर चेन, फिर क्रोशिया। जैसे मैंने इसे बनाया, ये चारों क्रोशिया सिंगल बना रही हूँ, एक एक चेन में एक एक क्रोशिया। और ये मैं एक चेन में 2 क्रोशिया बना रही हूँ, इसके बीच में यहाँ एक चेन बना रही हूँ। ये राउंड मैं अपना ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। ये हम अपने राउंड के एंड में आ गए। ये 3 और ये 4 क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसे लेंगे, इसमें को ऐसे काटेंगे और ये धागा सफ़ेद ऐसे ही रखेंगे इसके साथ में। पहले एक क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर वापस यहीं एक क्रोशिया। और अब इस क्रोशिया इसमें ये वाला कलर लेंगे, ऐसे लिकाड़ के, और इस चेन में नहीं, चेन से अगली वाली इसमें ऐसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना। और ये वाला कलर यहीं धागा कट कर देंगे, एक चेन, वापस इसी चेन में हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3
4 और इस वाली चेन में यहाँ एक बनाऊंगी तो ये मेरे हाफ 5 क्रोशिये हो गए। और अब इसे यहाँ ऐसे छोड़ूंगी, इसकी पहले लूप बनाऊंगी, बन लेंगे। और अब ये जो इसकी चेन है इसमें यहाँ ऐसे बीच में हुक डालेंगे, 4 क्रोशिये इस तरफ बनाएंगे, 4 ही क्रोशिये इस तरफ, हाफ क्रोशिये बनाएंगे। पहले ऐसे बल लिया, तीनों का एक बनाया, फिर बल लिया, तीनों का एक बनाया, फिर बल लेंगे, तीनों का एक बनाएंगे, ये 3 हो गए। और ये 4, ये धागा पीछे करेंगे, ऐसे घूमेंगे और इस तरफ की चेन में ऐसे हुक डालेंगे और बल लेके फिर 4 क्रोशिये ऐसे यहाँ बनाएंगे, डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। जब हम राउंड इस ऐसे बल लेके बनाते हैं तो इसे डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। ये 4 हो गए। और अब यहाँ ये सफ़ेद से बनाएंगे, पहले इसमें ऐसे जॉइंट करेंगे और अब ये इन दोनों से बनाएंगे। ये दोनों धागे साथ में लेके और यहाँ इसे ऐसे करेंगे और इस वाली चेन में नहीं, इस वाली चेन में हाफ क्रोशिया, इससे अगली चेन में हाफ क्रोशिया, इससे अगली वाली चेन में हाफ क्रोशिया, 3, ये 4। और जो मेरी ये इस वाले क्रोशिया के ऊपर की चेन है इसमें भी हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें यहाँ इसे इस वाले कलर लेंगे और जो ये मैंने इन क्रोशियन के बीच में चेन बनाई है उस चेन के बीच में ऐसे हुक डालेंगे बीच में। और अब इसमें पहले बल लेंगे और इसमें यहाँ बीच में ऐसे हुक डाल के इस तरफ ने 4 क्रोशिया बनाएंगे, डबल हाफ। पहले ऐसे बल लिया और फिर तीनों का एक बना दिया, फिर बल लिया, तीनों का एक बना दिया, फिर बल लिया, तीनों का एक बना दिया, ये 4 हो गए। अब फिर ऐसे घूमेंगे, बल लेंगे और यहाँ जो ये चेन है हाफ इस तरफ की इस हिस्से में फिर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ से सफ़ेद से ही जॉइंट करेंगे, ऐसे लेंगे। और अब ये जो इस ये चेन है इसमें इस ग्रीन चेन ने में नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे हाफ क्रोशिया। हाफ क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4 और इसकी जो चेन है इसमें भी एक हाफ क्रोशिया। अब ये वाला कलर लेंगे और इसकी जो बीच की चेन है इसमें यहाँ बीच में चेन में हुक डालेंगे, जो दोनों क्रोशियन के बीच में चेन बनाई इसमें यहाँ ऐसे हुक डालेंगे, इसमें बाद में बनाएंगे और इस तरफ ने पहले बनाएंगे, 1, 2, 3,
4, फिर वापस ऐसे घूमेंगे, बन लिया। और ये आधी चेन इस तरफ है, इसमें 1 2 3 4 इसमें यहाँ ऐसे हुक डालेंगे। अब ये धागा ऐसे साथ में लेंगे और यहाँ ये जो 4 क्रोशिया है मेरे सफ़ेद, इन चारों की चैनन में 1 2 3 4 और 1 क्रोशिया आपका ये सफ़ेद बढ़ाएंगे तो 1 इसकी चैन में। अब ये यहाँ ऐसे बना के 5वां हाफ क्रोशिया और इसमें ऐसे लिकाड़ेंगे। और अब इसके बीच में ऐसे बल लेके और जो ये मेरी बीच लूप है इनमें यहाँ ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर ऐसे घूमेंगे और इस हाफ चेन में इस तरफ ने ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4। अब ऐसे घूमेंगे और यहाँ सफ़ेद ऐसे लेके इसमें लिकाड़ देंगे। अब ये वाला धागा साथ लेंगे और इस वाले चेन में हाफ क्रोशिया। यहाँ से यहाँ तक बनाया, ऐसे ही अपना ये राउंड कंप्लीट करूँगी। ये हम अपने राउंड के एंड में आ गए। ये हमने यहाँ से यहाँ तक 5 हाफ क्रोशिया बनाए। अब जो हमने ये इन 2 क्रोशियन के बीच में चेन बनाई, इसमें ऐसे बल लेंगे और यहाँ हुक डालेंगे। 1 2 3 4। अब वापस ऐसे घूमेंगे और यहाँ इस आधी चेन में अब इस तरफ ने ऐसे बल लेके 1 2 3 4। अब ये धागा ऐसे कर लेके और ये सफ़ेद वाला धागा लेंगे और इसमें यहाँ ऐसे हुक डालेंगे। अब इन्हें ऐसे करेंगे और इस सफ़ेद चेन में यहाँ हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब ये धागा यहीं कट करेंगे, ये वाला। अब इसकी यहाँ बीच चेन तक पहुँचेंगे स्लिप स्टिच के साथ। कुछ ये हमारा इस तरह से बन के रेडी हुआ।
अब हम इसे आगे न बनाते हैं टिच। अब हाफ क्रोशिया, हाफ क्रोशिया बना के 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाने के बाद ये हमारी 5 चेन है, 5 हाफ क्रोशिया बनाए थे। इसके बीच वाली में हाफ क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 7, बीच वाली में यहाँ हाफ क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें यहाँ बीच में हाफ क्रोशिया। ये अपना राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हम अपने राउंड के एंड में आ गए। अब इसे यहाँ स्लिप टिच के साथ जॉइंट करेंगे। जॉइंट करके 1 2 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें 3 4 1 2 3, इसी में यहाँ इस तरह से स्लिप टिच बनाएंगे। अब आगे ने 1 2 3 4, अब इससे अगले में 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ स्लिप टिच। आगे ने 1 2 3 4, इससे अगले में 1 हाफ क्रोशिया 2 3 4, अब 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसी में इस तरह से स्लिप टिच बनाएंगे। अब आगे ने 1 2 3 4, जैसे मैंने इन्हें बनाया है इसी तरह से बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करूँगी। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम इसे यहाँ स्लिप टिच के साथ जॉइंट करेंगे और धागा कट करेंगे। ये धागा यहाँ हम इसे एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से बना है। अब हम इसके साथ की कैप बनाते हैं। कैप बनाने के लिए पहले हम अपनी ऐसे लूप बनाएंगे। लूप बना के 16 चेन बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 चेन बनाने के बाद अब इसे यहाँ फर्स्ट चेन में जॉइंट करेंगे। पहले स्लिप टिच बनाएंगे। स्लिप टिच बना के अब 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब इससे अगली वाली चेन में क्रोशिया बनाएंगे डबल। ये इस तरह से। अभी हमारे यहाँ चेन सहित 4 क्रोशिया हो गए।
5 6 ये 7 क्रोशिया ऐसे बनाने के बाद अब ये वाला कलर लगाएंगे। पहले इसकी यहाँ ऐसे लूप बना लेंगे और ये लूप इन दोनों में को ऐसे निकाल के, और अब इससे अगली वाली चेन में ये दोनों धागे साथ रखेंगे और क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले एक क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक यहाँ चेन बनाएंगे, फिर वापस यहीं पे क्रोशिया बनाएंगे। अब ये क्रोशिया यहाँ ऐसे ही छोड़ेंगे। अब ये धागा यहाँ जोक से कट कर देंगे। ये अब इससे अगली चेन में 1 2 7 क्रोशिया हमने पल्ली तरफ बनाए थे, 3 4 5 6 7 ये 8। 7 क्रोशिया हमारे इस तरफ है चेन सहित और 8 क्रोशिया इस तरफ है, और एक चेन में हमने ये 2 क्रोशिया बनाए। अब यहाँ स्लिप स्टिच के साथ पहले जॉइंट करूँगी चेन में। अब यहीं एक चेन बनाऊंगी और इसी चेन में हाफ क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये इस तरफ अब मेरे 8 हाफ क्रोशिया हो गए। अब मुझे ये दूसरा कलर लगाना। पहले इसकी ऐसे लूप बनानी है, लूप बना के अब इसमें लेना है ऐसे, और जो ये मैंने यहाँ बीच में चेन बनाई है इसी चेन में ऐसे हुक डालेंगे, और अब इसके इसमें डबल हाफ क्रोशिया नहीं सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसमें से ऐसे लिया और इन दो का एक बना दिया, 2 3 4 5। अब ये ऐसे टर्न करेंगे और इसी चेन में 1 2 3 4 5। अब ये धागा ऐसे करेंगे और अब वाइट धागा ही लेंगे, सफ़ेद धागा लेंगे और इस चेन में यहाँ फर्स्ट वाली चेन में ये ऐसे लेके और अब यहाँ हाफ क्रोशिया, 8 हाफ क्रोशिया मैंने उधर बनाए, 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब मैं यहाँ इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी, 1 2 3। अब इसमें डबल क्रोशिया सारी चैनल में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये इसी तरह से अपने 2 राउंड बनाने
उसके बाद दिखाऊंगी। ये ऐसे ही 2 राउंड बनाने के बाद जब दिखाऊंगी। ये हमने 2 राउंड और काट लिए। अब इसे उल्टा करेंगे और ये सब धागे मैंने सील के काट दिए। जो ये हमारी सारी ये वाली चेन है, इनमें ये ऐसे ही हर एक चेन में से हमने लिया। यहाँ ऐसे नॉट लगाएंगे। धागा ही नहीं कट करेंगे, थोड़ा सा अलग करके धागा कट करेंगे। धागा कट करके अब इसे सीधी करेंगे। ये हमारी कुछ कैप इस तरह की बनी है। ये अब हमारी कैप और ड्रेस कंप्लीट है।